दिल्ली में आज से अयोध्या पर्व का शुभारंभ होने जा रहा है। हमारे साथ अयोध्या से सांसद लल्लू सिंह जी मौजूद हैं। सर, हर साल आप आयोजित कराते हैं इस कार्यक्रम को, क्या कुछ खास होगा इस कार्यक्रम में? पिछले 4 वर्षों से इस अयोध्या पर्व का आयोजन होता रहा। इस बार चूंकि विधानसभा का चुनाव था, इसलिए थोड़ा विलंब से यह आयोजन हुआ। इस अयोध्या पर्व जो है वो अयोध्या की अध्यात्म, संस्कृति और लोक परंपराओं का एक आयोजन है। इसके माध्यम से हम अयोध्या के एक बड़े स्वरूप को दिखाना चाहते हैं। पुरातन समय में किस प्रकार की अयोध्या रही होगी, यह बताना चाहते हैं। अयोध्या के आसपास बहुत सारे पौराणिक धार्मिक स्थल हैं। ऋषि मुनियों की जन्मस्थली हैं, उनकी तपोस्थली है। उनको हम भविष्य में विकसित करके पूरे देश और दुनिया को उसको दिखाना चाहिए। भारत सरकार ने 84 कोसी परिक्रमा एनएच के रूप में स्वीकृति दी है और उस एनएच के आसपास 151 ऐसे महत्वपूर्ण स्थल हैं जिनको विकसित करके हम पूरे देश और दुनिया को उस पर ले जाना चाहते हैं और इस अयोध्या के और इस देश के इतिहास को हम उनको दिखाना और बताना चाहते हैं। उसी के साथ साथ हम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी रोजगार उपलब्ध हो, इसकी भी उसी के साथ साथ हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। सर, आप अयोध्या से सांसद भी हैं। अयोध्या के डेवलपमेंट का काम जो है वो चल रहा है, राम मंदिर का भी काम जो है वो चल रहा है और जल्दी ही राम मंदिर बन जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। कब तक डेडलाइन मानी जाए, राम मंदिर बन जाएगी? ऐसा कहा जाता है कि 2024 से पहले बन जाएगी, लेकिन अभी तक कोई फिक्स तारीख नहीं दी गई है। तो कब तक माना जाए कि इलेक्शन से पहले किस तारीख तक जो है राम मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा? देखिए, यह बताने का काम तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लोगों का है, समझे आप। उनके महासचिव शाम को आएंगे उस उद्घाटन के अवसर पर, माननीय चंपत राय जी, आप उनसे मिल सकते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि दिसंबर में मंदिर बन जाएगा और भगवान रामलला उस पर विराजमान हो जाए। अयोध्या में भव्य स्टेशन बन रहा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है। अयोध्या की सारी सड़कें चौड़ी हो रही हैं। अयोध्या आने वाली सारी सड़कों को 4 लेन 6 लेन में किया जा रहा। कई जो है वहाँ कॉलेज नए खुलने वाले हैं भारत सरकार की योजना से। बहुत सारे काम वहाँ चल रहे हैं, बहुत सारे काम भविष्य में वहाँ पर स्वीकृत होने वाले हैं। सर, आज हनुमान जयंती भी है और हनुमान चालीसा को लेकर लगातार जो है कई दिनों से विवाद चल रहा है और ये विवाद जो है काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ चुका है। अजान को जिस तरह से माइक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है, अब हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की बात जो है सबसे पहले महाराष्ट्र में आई, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में भी सामने आई, बनारस में और अलीगढ़ में। किस तरह से आप इसको पूरा देखते हैं, पूरे जो घटनाक्रम चल रहा है? क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा विवाद उधर और विपक्ष जो है वो भी हमलावर है कि ऐसी क्या ज़रूरत है कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ना अजान की बात करें, नमाज की बात करें, उनका ये कहना है कि सदियों से चलता आ रहा है ऐसा पहले। विपक्ष की समझ में अभी भी कुछ नहीं आ रहा। इस देश के इष्ट देव हनुमान जी, इस देश के श्रद्धा केंद्र हनुमान है और उनकी जयंती हम अगर जो है उसको महोत्सव के रूप में नहीं मना सकते हैं तो किसकी जयंती को हम मनाएं? पूरा देश हनुमान जी के प्रति श्रद्धान्वित है। स्वाभाविक रूप से उनकी जयंती को हम उत्सव के साथ महोत्सव के रूप में मनाएंगे। हाँ, अजान भी होनी चाहिए, हम उसके विरोधी नहीं हैं और जो परंपरागत उनका काम था। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब पूरा देश जिस चीज़ को चाहता है, बहुसंख्यक समाज जिस चीज़ को चाहता है, तो जो और लोग हैं उनको चाहिए कि थोड़ा सा सावधानी उसमें बरतें और लाउड स्पीकर की गति को धीमी कर दें, तो उससे आपस में टकराव नहीं होगा। या विपक्ष के लोग जो है ना, या दंगा करा करके इस देश में जो है विवाद उत्पन्न कराना चाहते हैं, ठीक नहीं।
सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया और कहा है कि देश में नफरत का वायरस जो है वो फैलाया जा रहा है, पहनावे और खाने पीने को लेकर एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है। एक बड़ा आरोप जो है लगाया, क्योंकि बीते कई दिनों से देखने में आ रहा है इस तरह की चीज़ें देश में हो रही हैं। सोनिया गांधी जी बड़ी नेता है। 10 सालों तक जब उनके मार्गदर्शन में सरकार चल रही थी मनमोहन जी, तो इस देश में उन्होंने क्या किया था? इस देश में जिस प्रकार से सांप्रदायिकता का माहौल बनाने का काम किया था उन लोगों ने, उनको लगता था कि इस देश में सरकार हम उन्हीं के बल पर बनाएंगे, इसलिए जो चाहते थे वो करते थे और सोनिया गांधी कराती थी। आज जब देश जागा है तो उनको बुरा लग रहा है। आज पूरा देश मोदी जी के पीछे खड़ा है और इस देश की जो नब्ज को पहचानने की कोशिश करें सोनिया गांधी जी, इतना ही हम कह सकते हैं। सर, आखिरी सवाल है। शिवपाल यादव जो आपकी दुर्विरोधी रहे हैं, उनके स्वर आजकल बदले हुए हैं। वो अब कहते हैं कि कॉमन सिविल कोड जो है वो लागू हो जाना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आ जाना चाहिए। लगातार प्रधानमंत्री मोदी को और योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनको ट्विटर पर फॉलो कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि शिवपाल यादव जो हैं वो अब बीजेपी के खेमे में शामिल होने जा रहे हैं जल्दी ही? अभी बात करना, देखिए क्या है कि जब आदमी का समय आता है तो वो देश के हित में बात करता है। शिवपाल जी जो कर रहे हैं उनकी समझ में आया होगा कि अभी तक हम गलती कर रहे थे, अब हमको सही करना चाहिए, तो कर रहे होंगे। हम आपको कोई टीका टिप्पणी इस पर नहीं करना है, लेकिन शिवपाल जी ने, ये तो पूरा देश चाहता है कि समान नागरिक संहिता लागू हो। ये देश में, एक देश में रहने वाले संपूर्ण नागरिक एक नियम कानून से रहें, बंधें, इसमें क्या हर्जा है? इससे आपस में धीरे धीरे भाईचारा ही खड़ा होगा, आपस में एक रूपता ही खड़ी होगी, आपस में देश की एकता और अखंडता कायम होगी। ये जो विपक्ष के लोगों को मौका मिल रहा है लड़ाने को, या जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं उन लोगों को जो मौका मिल रहा है, वह समाप्त हो जाएगा इससे। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैध उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली।